अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MH अकेडमी और मैं हूँ आपका दोस्त मुकीत अली। तो आज हम चलते हैं अपनी दोबारा से वीडियोस की तरफ। सॉरी फॉर काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस नहीं बना सका, बिज़ी था, लेकिन अब दोस्तों की और मेरे कुछ क्लास फेलोज़ की काफ़ी बातों की वजह से दोबारा से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज हमारी बायोस्टैट का जो हम चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं वो है टी टेस्ट, जिसकी वीडियो भी थोड़ी देर पहले मैंने अपलोड की है। वो सिंपल टी टेस्ट था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टी टेस्ट का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। सो गाइज़, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वीडियो आज की, जो कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसीजर हम देखेंगे इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का। ये कुछ डिफरेंट नेम्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैम्पल पैरामीटर इन स्मॉल सैम्पल साइज़, ठीक है। इंडिपेंडेंट सैम्पल कह सकते हैं हम लोग इसको, या पैरामीटर्स कह सकते हैं स्मॉल सैम्पल साइज़ में। इसके अलावा इक्वालिटी ऑफ टू पॉपुलेशन मीन इन स्मॉल सैम्पल साइज़, या डिफरेंस ऑफ टू पॉपुलेशन मीन इन स्मॉल सैम्पल साइज़। ये चार इसके नेम हैं। इन नेम्स के भी आ सकता है, या सिंपली इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के नाम पे भी आ सकता है प्रोसीजर अगर आता है लॉन्ग में। अच्छा, तो सबसे पहले वही काम कि हमारे पास तीन इसमें हाइपोथेसिस आ सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमारे पास हाइपोथेसिस बनेगी जब हमारे पास वो कहता है कि दोनों सैम्पल साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों सैम्पल साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं है, तो तब हम लोग फर्स्ट वाली यूज़ करेंगे, जिसमें कि दोनों सैम्पल साइज़ में डिफरेंस नहीं है। तो मीन्स डिफरेंस नहीं है, मीन्स वो बराबर है, तो दोनों को माइनस करें तो आंसर 0 आएगा। और उसके ऑल्टरनेट ज़ाहिर बात उलट बनेगा। उलट में क्या होगा कि इज़ नॉट इक्वल टू 0। सेकंड, अगर वो कहता है कि सैम्पल साइज़ जो है उनको जब उनका डिफरेंस निकाला गया तो डिफरेंस जो है 0 से छोटा आया है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसमें हम लोगों ने जब सेकेंड या थर्ड वाला यूज़ करना होता है तो उसमें ये होता है कि हम लोग ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को देखते हैं कौन सा वाला यूज़ करना है। अगर वो क्वेश्चन में कहता है कि सैम्पल साइज़ के दरमियान डिफरेंस जो है वो 0 से छोटा है, तो हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस देखते हैं कि ये वाली ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सेम वही बात कर रही है, तो फिर हम लोग इसको यूज़ कर दें। अगर वो कहता है कि सैम्पल साइज़ का डिफरेंस जो है वो 0 से ग्रेटर आ रहा है, तो फिर हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात मेरी समझ आएगी। पिछली वीडियो में मैंने देखा कि इतने अच्छे तरीके से मैं इसको नहीं डिटेल से बता सका, तो उम्मीद है कि इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इसके बावजूद अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो इसके मुतालिक तो वो पूछ सकता है। मेनली हमारे पास यही वाला यूज़ होते हैं, ये जो है कि सैम्पल साइज़ के दरमियान डिफरेंस नहीं है। तो तब सिर्फ हमने जब डिफरेंस नहीं है फर्स्ट वाली में हमने सिर्फ नल हाइपोथेसिस के मुताबिक देखना है कि ये वाली हमने हाइपोथेसिस यूज़ करनी है। बाकी दोनों में जब ग्रेटर या लेस की बात करें तो लेस की बात कर रहा है कि 0 से लेस आ रहा है तो हम लोग सेकंड वाला यूज़ करेंगे। अगर कह रहे हैं ग्रेटर आ रहा है तो हम लोग थर्ड वाला यूज़ करेंगे। तब हमने नल हाइपोथेसिस के मुताबिक इनको नहीं देखना, बल्कि किसके मुताबिक देखना है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के मुताबिक, ठीक है। देन हमारे पास वही बात के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसमें भी 1% और 5% ही होगा, यही होता है हमारे पास, इसके अलावा नहीं होता। देन हमारे पास स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो आएगा उसमें फार्मूला जो लगेगा, फार्मूला याद करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें हम लोग दो सैंपल की बात कर रहे हैं। तो टी बराबर होगा मीन, दोनों सैंपल का मीन माइनस करेंगे। इसी तरह दोनों का हम लोग जो हमारे पास सैंपल का पॉपुलेशन मीन होता है वो इसने यहाँ पे गिवन नहीं किया होगा, लेकिन चूंकि हम लोग जब ये यूज़ करेंगे तो हमारे पास आंसर जाहिर सी बात है कि जब वो कह रहा है नो डिफरेंस है, जब नो डिफरेंस है तो इधर 0 ही आना है। अगर वो कहता है कि डिफरेंस है, यानी स्मॉलर देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, तो हम लोग फिर देखेंगे। लेकिन मेनली मैंने कहा यही हमारे पास यूज़ होगा, तो इसके मुताबिक हमारे पास ये लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 ही मेनली आ जाएगा। फिर ये हमारे पास पोल्ड एस्टिमेटेड वेरिएंस है, SP के नाम से इसको हम शो करते हैं। मीन्स ये फॉर्मूला है हमारे पास, समझ गए होंगे आप। फॉर्मूला इसको याद है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कैसे निकालना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका निकालना है n1 + n2 - 2। मीन सैम्पल 1 का जो साइज़ है, सैम्पल 1 जो है कितने हैं वो, और सैम्पल 2 कितने हैं वो, उन दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे माइनस करेंगे तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। अब ये तो हमारे पास मीन हम लोगों को पता है कि गिवन भी नहीं है, तो हम लोग निकाल सकते हैं बाय फार्मूला। ये हमारे पास फार्मूला लग सकता है इसमें। ठीक है, अगर ये हमारे पास नहीं गिवन इन दोनों में से तो हम लोग इसके ज़रिए निकाल सकते हैं, ठीक है। देन ये जो SP है हमारे पास, पोल्ड एस्टिमेटेड वेरिएंस, उसका फॉर्मूला ये है n1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पल 1 का स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पल 2 का
स्क्वायर n1 प्लस n2 माइनस 2 उसको डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट लेंगे हमारे पास फोल्ड एस्टिमेटेड वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, प्रोसीजर को काइंडली आप लोग ध्यान से देखें, यही समझ आ जाएगा तो उम्मीद है कि बाकी भी हमारे पास समझ आ जाएगा। देन क्रिटिकल रीजन, इसका अगर फर्स्ट वाली हाइपोथेसिस मेनली हम लोग फर्स्ट वाली ही यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो टी हमने स्टैटिस्टिकल टेस्ट से निकाला होगा वो उसका मोड लेंगे तो वो ग्रेटर देन होगा इस टी के, मीन जो हम लोग टेबल से वैल्यू लेते हैं जो कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिवाइड करेंगे 2 से और साथ में डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये टेबल की से वैल्यू होगी। फिर यहाँ पे अगर सेकेंड वाले यूज़ करते हैं तो जो टी होगा वो स्मॉलर देन होगा माइनस टी के जो हम लोग टेबल से निकालेंगे। इसमें सिर्फ हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और म्यू की वैल्यू लेनी है जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। सेम उसी तरह अगर थर्ड वाली यूज़ करते हैं तो उसमें ग्रेटर देन आएगा टी। ठीक है, देन कैलकुलेशन इन्फेरेंस हम लोग निकालेंगे, यानी वो टेबल यूज़ करके वैल्यू निकालेंगे, फिर हम लोग फॉर्मूला यूज़ करके निकालेंगे। अब ये था हमारे पास प्रोसीजर उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, अदरवाइज़ इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और हम इसके न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह, फिर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होगी। फिर हम लोग टी टेस्ट का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे पास पेयर टी टेस्ट या डिपेंडेंट टी टेस्ट होता है जिसमें सैंपल एक दूसरे के पे डिपेंड कर रहे होंगे, वो हम स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आएगी आपको। अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छा, न्यूमेरिकल में वो कहता है अ ग्रुप ऑफ 25 ऑफ अ डायबिटिक पेशेंट। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट है जिसका ग्रुप कितना है 25, मीन्स हमारे पास n1 कितना है 25, उसको हम लोग गैट्रिल 5 mg दे रहे हैं, उसका मीन कितना आता है और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आता है, मीन आता है उसका 14, मीन्स x1 आ रहा है हमारे पास 14 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है 15, मीन्स s1 आ रहा है हमारे पास 15। देन वही हमारे पास सिमिलरली एक ग्रुप और है 20 पेशेंट का, पहले 25 पेशेंट का डायबिटिक पेशेंट था, अब 20 पेशेंट हमारे पास दूसरे हैं जिनको हम लोग डेम्पा दे रहे हैं। ठीक है, डेम्पा 5 mg दे रहे हैं, ये भी फॉर्मूला तकरीबन सेम ही होता है मेडिसिन में अगर आप देखें तो डेम्पा और गैट्रिल एक ही चीज़ है। देयर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर 13 एंड 16। ठीक है, हम लोग अब इसका जो मीन आ रहा है मीन्स x2 आ रहा है 13 आ रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 16। अब देन इसका जो हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है उसने 1% दिया हुआ है, वो कहता है देयर इज़ नो डिफरेंस इन बैच ग्रुप। ये मेनली हमारे पास अगर देखा जाए तो इसमें नो डिफरेंस वाली बात करें तो मीन्स हम लोग पहले वाले ही हाइपोथेसिस यूज़ करेंगे। और ये कई दफ़ा बता चुका हूँ मैं कि नल हाइपोथेसिस में मेनली यही होता है कि नो डिफरेंस, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में होता है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। मीन्स वो कह रहा है कि इन दोनों सैंपल में डिफरेंस नहीं है। अब ये हमें पता चलेगा कि जब हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे। और एक और चीज़ मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, अगर हमारा क्रिटिकल रीजन में फॉल करती है वैल्यू लास्ट में जो हमारे पास इन्फेरेंस आती है वो क्रिटिकल रीजन में फॉल करे तो मीन्स हमारे पास ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारी करेक्ट होगी, मीन्स कि हमारा इनके दरमियान में कोई ना कोई डिफरेंस था इन दोनों मेडिसिन के दरमियान में। अगर वो एक दूसरे पे मीन्स के दोनों जो वैल्यूज़ हैं मीन इन्फेरेंस जो है हमारे पास क्रिटिकल रीजन में फॉल ना करे। मैं दोबारा से क्रिटिकल रीजन को अगर देखें हम लोग तो हमारे पास क्रिटिकल रीजन ये वाला है। ठीक है, ये क्रिटिकल रीजन है हमारे पास, अगर इस पे फॉल नहीं करती तो मीन्स हमारे पास ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस गलत होगी और नल हाइपोथेसिस करेक्ट होगी। नल हाइपोथेसिस क्या है कि दोनों जो मेडिसिन हमें दी है उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, और अगर ये क्रिटिकल रीजन में फॉल कर जाता है तो मीन्स हमारे पास ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस करेक्ट होगी जिसमें यह है कि उनके दरमियान कोई ना कोई डिफरेंस था, मेडिसिन में फ़र्क था कोई ना कोई। अच्छा, अब हम लोग वैल्यूज़ देख लेते हैं दोबारा। n1 हमारे पास 25 थी, n2 हमारे पास 20 है, 20 पेशेंट्स थे। फिर मीन पहले वाली मेडिसिन का 14 था और सेकंड वाली मेडिसिन का 13 था। देन स्टैंडर्ड डेविएशन पहली वाली मेडिसिन का 15 था और सेकंड वाली मेडिसिन का 16 था। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास 1% था, मीन 0.01। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास वही बात कि हम लोग हाइपोथेसिस देखते हैं, तो मैंने कहा फर्स्ट वाली हाइपोथेसिस हमने यूज़ करनी है कि दोनों में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, मीन्स दोनों आपस में क्या है बराबर है। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में कहता है कि दोनों के दरमियान कोई ना कोई डिफरेंस है। अब देखते हैं हमारे पास नल हाइपोथेसिस करेक्ट होती है, मीन्स के हमारा जो है आंसर वो क्या कहता है, इसको हम सोल्व करते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेकंड में हम देखेंगे तो 1% है हमारे पास, 0.01 है मीन्स इसकी वैल्यू। देन टी का फॉर्मूला हमने ये देखा था, डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले निकाल लेते हैं, टी का हम लोग कैलकुलेशन में इंशाल्लाह देखते हैं, फॉर्मूला सोल्व करते हैं। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास म्यू n1 प्लस n2 माइनस 2 था, तो n1 हमारे पास 25 है, n2 हमारे पास 20 है। ठीक है, इधर अगर आप दोबारा से देखें तो n1 हमारे पास 25 है और n2 20 है। देन दोनों को प्लस करेंगे 2 पे माइनस करेंगे तो 43 आ जाता है हमारे पास।
उसी तरह क्रिटिकल रीजन में अगर देखें तो हमारे पास वैल्यू ये इसी तरह थी। हम लोग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिवाइड करते हैं 2 के साथ तो 0.05 आ जाएगा, और म्यू की वैल्यू हमारे पास 43 आ रही है डिग्री ऑफ फ्रीडम की, उसको हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। अब टेबल से जब इसकी हम वैल्यू देखेंगे तो टेबल से हमारे पास वैल्यू आ रही है 2.576 2.576 टेबल से वैल्यू है। टेबल मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको मैं टेबल दे दूंगा, क्योंकि पिक्चर है वो ज़रा पिक्चर ब्लर हो जाती है, तो इस डॉक्यूमेंट की फॉर्म में मैं आपको नीचे लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, देन कैलकुलेशन हम करते हैं। तो पहले तो हमारे पास एसपी की वैल्यू चाहिए हमें, एस्टिमेटेड हमारे पास जो पोल्ड एस्टिमेटेड वेरिएंस है इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू n1 s1 का स्क्वायर इस तरह थी, तो हम लोगों ने वैल्यूज पुट की। n1 25 है, s1 हमारे पास 15 था। उसी तरह n2 हमारे पास 20 है और s2 हमारे पास 16 था, तो दोनों उसका इनका स्क्वायर लेंगे। इस तरह वैल्यू जो हमने की sp आ गया हमारे पास 3.4 आ गया। अब 3.4 आया हमारे पास, तो अब हम नेक्स्ट में देखते हैं t की वैल्यू हमने निकाली थी। t की वैल्यू हमारे पास थी x1 बार माइनस x2 बार। तो पहले का मीन था 14, सेकंड का मीन था 13, दोनों को माइनस करेंगे। और मैंने कहा था कि हमारे पास ये जो वैल्यू होगी μ1 μ2 वाली, ये जो वैल्यू हमारे पास, इसको हम लोग जो है 0 के ही इक्वल करेंगे जब हम फर्स्ट हाइपोथेसिस लेंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि दोनों बराबर हैं। 0 के इक्वल किया और ये 3.4 हमारे पास SP से वैल्यू आई है, 1/n1 प्लस 1/n2। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 0.98 आंसर आ रहा है। 0.98 आंसर आ रहा है, इसका मोड लेंगे तो 0.98 रहेगा, क्योंकि माइनस में है तो ये माइनस में है ही नहीं, प्लस में है ऑलरेडी, तो प्लस में ही रहेगा। इन्फेरेंस हम लोग देखते हैं 0.98 t की वैल्यू आई है और टेबल से हमारे पास वैल्यू ये आई थी। अब देखते हैं तो हमारे पास इन्फेरेंस ये आ रहा है। हालांकि क्रिटिकल रीजन में हमारे पास जो वैल्यू फॉल कर रही है वो इस तरह थी, यानी साइन ग्रेटर देन का था, लेकिन हमारे पास जो आंसर में आ रहा है साइन वो क्या है, लेस देन का। लेस देन का साइन, इसका मतलब दिस इज़ नॉट फॉल इन क्रिटिकल रीजन। ये वैल्यू जो हमारे पास है क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं करती, तो हमारे पास नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। और नल हाइपोथेसिस में हमारे पास क्या था कि दोनों जो मेडिसिन है उनके दरमियान में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, तो हमारे पास रिजल्ट आया वो क्या आया कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देम, नल हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हुई। इसी के साथ हमारे पास टी टेस्ट जो कि अनपेयर्ड था, मीन्स या इंडिपेंडेंट कह सकते हैं हम लोग, यानी दोनों मेडिसिन में इतना कोई वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करी, हमने अलग अलग पेशेंट्स को दी है मेडिसिन। तो ये हमारे पास थी इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, ये हमारा कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में पेयर्ड टी टेस्ट और डिपेंडेंट टी टेस्ट की बात करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी, और जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।